यीशु मसीह के नाम से आप सभी को सत्य वचनों के ध्यान के लिए स्वागत है। यीशु मसीह हमें कौन सी संपत्ति देने के लिए आए हैं और क्या हमने उस संपत्ति को पाया है? एक परीक्षा करके देखें, क्योंकि यीशु मसीह के पास आकर हमने चंगाई पाई है। यीशु मसीह के पास आकर हमने छुटकारा पाया है। इस देह के संबंधित सब कुछ हमने पाया है, परंतु क्या हमने जो कुछ भी परमेश्वर ने यीशु मसीह के पास देकर दिया था, उस संपत्ति को क्या हमने पाया है? इब्राहिम ने पाया था, क्योंकि यीशु मसीह से उन्होंने विश्वास किया। इब्राहिम ने इसहाक को नहीं, और इब्राहिम ने जो कुछ भी संपत्ति परमेश्वर के पास थी, इस संसार में जुड़े हुए उस संपत्ति को पाने के बारे में नहीं, परंतु उसके विश्वास के द्वारा उसने धार्मिकता पाई। क्या हमने इस धार्मिकता को पाया है? क्योंकि जो कोई भी यीशु मसीह से विश्वास करता है, जैसे इब्राहिम ने विश्वास किया, वैसे ही जो कोई भी यीशु मसीह से विश्वास, यानी यीशु मसीह मेरे बदले मरे हैं और जिलाए गए हैं, ऐसा विश्वास ही उसे धर्मी ठहराएगा। यानी उसे बहुत बड़ी संपत्ति मिलेगी, वो धार्मिकता में जुट जाएगा। और इसी संपत्ति को देने के लिए ही यीशु मसीह हमारे अपराधों के लिए ही वे मर गए, और हमें धर्मी बनाने के लिए ही यीशु मसीह को जिलाए गए हैं। और इसी संपत्ति को जो कोई भी पाएगा, वैसे यीशु मसीह के पास आकर एक मनुष्य बताता है कि इस संसार की संपत्ति को विभाग करके देखो, परंतु यीशु मसीह उसे बताते हैं कि तुम लोभमय मत बनो। इस संसार की संपत्ति के लिए तुम मत मांगो। यीशु मसीह हमें स्पष्ट रीति से बताते हैं, क्योंकि यीशु मसीह संसार के कोई संपत्ति देने के लिए नहीं आए हैं, चंगाई देने के लिए, हमें छुटकारा देने के लिए नहीं, परंतु हमें धर्मी बनाने के लिए ही आए हैं। क्योंकि यीशु मसीह से विश्वास करने से ही हम धर्मी बन सकते हैं। और एक मनुष्य का इस संसार का संपत्ति उसे धनवान नहीं, परंतु उसका आत्मा को वो खो देगा। क्योंकि यीशु मसीह ने एक सामर्थ्य के रूप, एक दृष्टांत के रूप रीति से एक विचार हमें बताया कि एक मनुष्य सब कुछ वो पाता है, परंतु वो बताता है कि खाओ पियो मजा करो, परंतु यीशु मसीह उसे बताते हैं उसी रात तुम्हारा प्राण ले लिया जाएगा। तब उस संपत्ति का क्या होगा? यानी इस संसार का सब कुछ हम खो देंगे, परंतु जो कोई भी आत्मा में धर्मी बनता है वो अनंत जीवन पाता है। यही संपत्ति हमें अनंत जीवन देता है। यानी जो कोई भी धर्मी बनता है वही अनंत रीति से जी सकता है।